सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 209 210 सुनेंगे। आप सभी प्रेम और विश्वास के साथ सुने और नए श्रोतागण हमारे चैनल भक्ति में शक्ति को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। और जो भी श्री राम जी के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखे। तुम कह भरत कलंक यह, हम सब कह उपदेसु रामा, हम सब कह उपदेसु। राम भक्ति रस सिद्धि हित, भाय है समय गणेशु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है, पर हम सब के लिए तो उपदेश है। श्री राम भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह समय गणेश हुआ है। नव विदु बिमल तात जसु तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा। उदित सदा अंत्यई कबहू ना, घटहि न जग नभ दिन दिन दूना। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि भरद्वाज जी भरत जी के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नवीन चंद्रमा है और श्री राम जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा तो प्रतिदिन अस्त और होता है और घटता है, जिससे कुमुद और चकोर को दुख होता है, परंतु यह तुम्हारा यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त होगा ही नहीं। जगत रूपी आकाश में यह घटेगा नहीं, बल्कि दिन दिन दूना होगा। कोकति लोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप छवि रवि छबहि न हरही। निसी दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न के कई कर तबु राहु। इन चौपाइयों का अर्थ है, त्रिलोक्य रूपी चकवा इस यश रूपी चंद्रमा पर अत्यंत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। केकई का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। पूर्ण राम सुपेम पीयूषा, गुर अवमान दोष नहीं दूसा। राम भगत अब अमीय अघाहु, कीनेहु सुलभ सुधा बसुधाहु। इन चौपाइयों का अर्थ है, यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित नहीं है। तुमने इस यश रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर भी अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भक्त इस अमृत से तृप्त हों ले। भूप भागीरथ सुरसरियानी, सुमिरत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण बरणी न जाही, आदि को कहा जेहि सम जग नाही। इन चौपाइयों का अर्थ है, राजा भागीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा जी का स्मरण करते ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक क्या जिनकी बराबरी जगत में कोई नहीं कर सकता। जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। रामा राम प्रगट भय आई, जे हरहिय नैननी कबहू, निरखे नहीं आघाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, जिनके प्रेम और संकोच के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम जी आकर प्रकट हुए, जिन्होंने श्री महादेव जी को अपने हृदय के नेत्रों से कभी अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी भी कभी तृप्त नहीं हुए। कीर्ति विधु तुम कीन अनुपा, जह बस राम प्रेम मृग रूपा।
तात गलानि करहूँ जिय जाए, डरहूँ दरिद्र ही पार सुपाए। इन चौपाइयों का अर्थ है, परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिससे श्री राम प्रेम के ही हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो, पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुना हूँ भरत हम झूठ न कही, उदासीन तापस बन रही, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनि भरद्वाज जी भरत जी को कहते हैं कि हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं कहते, हम उदासीन हैं, अर्थात हम किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी की मुंह देखी नहीं कहते, और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ। ते ही फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जयऊ, कहियस प्रेम मगन मुनि भयऊ। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री सीता लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है। प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश रूप से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। सुनी मुनि बचन सभासद हर से, साधु सराही सुमन सुर बर से। धन्य धन्य धुनि गगन पयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। इन चौपाइयों का अर्थ है, भरद्वाज मुनि जी के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। आकाश में और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। पुलक गात हिय राम सिय, सजल सरोरुह नैन, रामा सजल सरोरुह नैन। करी प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं और कमल के समान नेत्र जल से भरे हैं। वे मुनियों की मंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।